सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन के अर्थशास्त्र की 7वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है कृत्य पक्ष और अकृत्य पक्ष, साथ ही साथ चार वर्ग। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कृत्य पक्ष और अकृत्य पक्ष क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट, अपने राष्ट्र के जो पुरुष शत्रु के वश में आ जाने वाले हो वो एक कृत्य पक्ष है। मतलब ऐसे पुरुष जो शत्रु के वश में कभी भी आ सकते हैं, उन पुरुषों को कृत्य पक्ष कहलाते हैं। और जो शत्रु के वश में न आ सके वे अकृत्य पक्ष कहलाते हैं। मतलब जो शत्रु के बहकावे में या वश में कभी भी नहीं आ सकता, ऐसे पुरुष को, ऐसे व्यक्तियों को अकृत्य पक्ष कहलाते हैं। ठीक है ना। और राजा को उचित है कि वो अपने देश के दोनों पक्षों के मनुष्यों को इस प्रकार देखभाल रखे कि या उनकी रक्षा करे जिससे कि वे शत्रु के वश में कदापि ना आ सके। ठीक है ना। तो इसी को कृत्य पक्ष और अकृत्य पक्ष दो नामों से कहा गया है। इन्हीं का देखभाल राजा को करना है। चलिए इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट के साथ हम आगे पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि धान्य षड्भागम, तो है धान्य जो है, फसल है, उससे छह भाग जो है कर के रूप में लेते थे। पन्य दश भागम हिरण्यम, हिरण्य से 10 भाग लिया जाता था कर के रूप में। चास्य भागदेयम प्रकल्प मासुहु। ठीक है ना। तो इन दोनों बातों को बस आपको ध्यान रखना है। 6 भाग और 10 भाग हिरण्य से लिया जाता है। हिरण्य मतलब सोना, स्वर्ण, आभूषण। फिर आगे इंपॉर्टेंट बात है कि इंद्रिय यमस्थानम एतत् राजानः प्रत्यक्ष हेड प्रसादाः। मतलब है कि ये राजा लोग प्रत्यक्ष ही प्रजाओं का निग्रह और उन पर अनुग्रह करने वाले होते हैं, क्योंकि वे इंद्र और यम के समान हैं। इंद्र यम स्थानम मतलब इंद्र और यम के स्थान को धारण करते हुए ये सब राजा प्रत्यक्ष रूप से समस्त प्रजाओं के प्रसाद, निग्रह और अनुग्रह के निग्रह और अनुग्रह करने वाले होते हैं। तान अवम अवमन्यमानान देवो अपि दंडा स्पृशति। यदि आप राजा को अवमन्य मतलब अवमन्यमान करते हैं, राजा राजा की निंदा आदि करते हैं, तो दैव मतलब साक्षात दैव जो लक है आपका, ऊपर से भगवान भी आपको दंडित करते हैं जो भी ऐसा करता है। तस्मात् राजानो नाव मंतव्य इति क्षुद्रकान प्रतिषेधयेत। इसीलिए राजा की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, राजा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सारे 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 के सारे वाक्य जो है इंपॉर्टेंट है। फिर तुष्टान अर्थमानाभ्याम पूजयेत। जो राजा से तुष्ट है, संतुष्ट है, उनको अर्थ मतलब धन आदि, मान मतलब सम्मान आदि दे करके पूजन करना चाहिए। और अतुष्टान तुष्टि हेतोस त्यागेन सामना च प्रसादयेत। और जो राजा से असंतुष्ट है, किसी तरह से राजा के विरोध में है, तो उनको तुष्ट करने के लिए, उसको उनको संतुष्टि कराने के लिए राजा को कुछ दान देना चाहिए और शाम का प्रयोग उनको उनके शाम या दान का प्रयोग करना चाहिए। परस्पराद वा भेदयेद ए एनान सामंत बिक तत्कुलीनावरुद्धेभ्यश्च। इसका मतलब ये हुआ कि इन अप्रसन्न व्यक्तियों में परस्पर ही भेद डाल दे। ठीक है ना। इनको परस्पर ही लड़वा दे। सामंत आटविक और उनके खानदानी और मिलने जुलने वाले लोगों से भी इनका भेद करवा दे, जिससे कि वे संतुष्ट पुरुष सामंत आदि को बहका ना सके। ठीक है ना। एक तरह से उनको उनको आपस में भेद डालने के लिए भेद, राजा के द्वारा भेद डालवा देना चाहिए ऐसे असंतुष्ट पुरुषों के बीच में। ठीक है ना। फिर आगे है तथा अप्य अतुष्यतो दंड कर साधनाधिकारेण वा जनपद विद्वेषम ग्राह्येत। फिर भी यदि कोई असंतुष्ट रहता है, फिर भी कोई अप्रसन्न व्यक्ति रहे, तो उनको दंड कर दंड अपने वश में ना आवे, तो उसको क्या कर दंड संबंधी अधिकारों के द्वारा, कर संबंधी अधिकारों के द्वारा दंड और कर
मतलब एक तरह से दंड के द्वारा और कर के द्वारा उनको अपने वश में लाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो संपूर्ण जनपद के साथ इनका द्वेष करा देवे, जनपद विद्वेषम ग्राह्येत। संपूर्ण जनपद के साथ मतलब पूरे गांव के गांव राज्य भर में उनसे द्वेष करवा दीजिए, झूठा कुछ अफवाह फैला करके उसके विरोध में संपूर्ण जनता को कर दीजिए, ऐसे लोगों के विरोध में, ठीक है ना। और विद विष्टानुपांशु दंडेन जनपद कोपेन वा साधयेत। और जब सारे जनपद समस्त लोग उसके विरोध में आ जाए, उस असंतुष्ट व्यक्ति के विरोध में आ जाए, तो उपांशु दंड मतलब छुप के गुप्त रूप से दंड दंड दे करके उसका वध करा दीजिए, ठीक है ना। फिर आगे है क्रुद्ध लुब्ध भीता अवमानिनस्तु परेशान कृत्याः। क्रोधी, लोभी और डरपोक और तिरस्कृत पुरुष ही शत्रु के वश में आ जाने के योग्य होते हैं। तो ये वाक्य भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रुद्ध, लुब्ध, भीता, अवमानी, ये सारे के सारे परेशान कृत्या मतलब शत्रु के वश में आ जाने वाले होते हैं। फिर है तेषां का कार्तान्तिक नैमित्तिक आहूर्तिक व्यंजनाः परस्पराभि संबंधम अमित्र आटवीक प्रति संबंधम वा विद्युः। क्या करें, इस प्रकार के लोगों के आपस के संबंध को, शत्रु के साथ किए गए संबंध को कार्तांतिक, आपको ये शब्द आपको जरूर से ध्यान रखना है क्योंकि शब्द का अर्थ भी पूछ सकते हैं कि कार्तांतिक का मतलब क्या है। कार्तांतिक मतलब है पहले कर्मों को जानने वाले, ठीक है ना। नैमित्तिक का अर्थ है शुभ अशुभ शकुनों को जानने वाले। मौहूर्तिक का अर्थ है तीनों कालों के वृत्तांत को जानने वाले, ठीक है। इसके वेश में रहने वाले गुप्तचर पुरुष जाने। तो इन इन वेशों में रहने वाले जो गुप्तचर पुरुष है, वो लोगों के आपस के जो संबंध है, जनपद के, गांव के, राज्य के, तो उन उन उनको जानना होता है। चलिए आगे चलते हैं। तुष्टान अर्थमानाभ्यम पूजये, जो संतुष्ट प्रसन्न व्यक्ति है, राजा से प्रसन्न व्यक्ति, उनको अर्थ मतलब धन संपत्ति और मान सम्मान दे करके उनको सत्कार करना चाहिए। अतुष्टान साम दान भेद दंडे साधेत। और जो अप्रसन्न है राजा से, उनको साम से, दान से, भेद से, भेद दंड से उनको वो अपने वश में करना चाहिए। फिर श्लोक है एवं स्वविषये कृत्यान अकृत्यांश्च विचक्षणः परोपजापात् संरक्षेत प्रधानात् क्षुद्रकान् अपि। इस प्रकार से बुद्धिमान राजा क्या करेगा, अपने देश में छोटे बड़े सभी कृत्य और अकृत्य जितने भी पुरुष हैं, उन पुरुषों को शत्रु के बहकाने में आने से बचावे, ठीक है ना। ये कहता है कि ऐसा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट श्लोक है। चलिए इस प्रकार 13वां अध्याय पूरा होता है। फिर 14वें अध्याय में आते हैं। इसमें इस 13वें अध्याय में हम अपने ही देश के कृत्य अकृत्य पक्ष के पुरुषों के बारे में पढ़े थे। आप शत्रु के देश में कृत्य अकृत्य पक्ष के पुरुषों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें 4 प्रकार के वर्ग है। सबसे पहला वर्ग है क्रुद्ध वर्ग। क्रुद्ध मतलब हुआ कि जो क्रोध के वशीभूत में आ गया है, ऐसे पुरुष। तो कौन, ये देखते हैं क्रुद्ध वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं। इसका ये पूरा संस्कृत है और इसकी पहले हिंदी देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, जिसको धन देने की प्रतिज्ञा करके फिर धन ना दिया गया हो, ऐसे लोग क्रुद्ध वर्ग में आएगा, मतलब ये क्रोधी बन जाएगा। फिर किसी प्रकार से शिल्प या उपकार उपकार के कार्य में समान रीति से काम करने वाले दो पुरुषों में एक का अधिक सत्कार हो और दूसरे का अपमान हो, तो ऐसे में दो जो इसको अपमान हुआ है वो क्रोधी बन जाएगा, क्रुद्ध वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। फिर राजा के विश्वस्त नौकरों में जिसको राजकुल में प्रवेश करने से रोक दिया जाए, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति पहले स्वयं बुलाकर फिर उसका तिरस्कार किया गया हो, राजा की आज्ञा से अत्यधिक प्रचार करने के कारण दुखी हुआ हो, व्यय करके भी जिसका कोई सरकारी काम पूरा ना किया गया हो, मतलब घूस देकर भी सरकारी काम नहीं हुआ, तो ऐसे व्यक्ति क्रुद्ध में आ जाएगा, क्रोधी बन जाएगा। जो अपने कुल क्रमागत किसी आचार के करने से अथवा दायभाग लेने से रोक दिया गया हो, दायभाग मतलब अपने पूर्वजों की संपत्ति लेने से किसी को रोक दिया गया हो राजा के द्वारा, तो ऐसे रोका हुआ व्यक्ति जो है क्रोधी बन जाएगा। सत्कार या अधिकार पद से जिसको गिरा दिया गया हो, ठीक है ना, राजकुल के अन्य पुरुष से जो बदनाम किया गया हो,
ऐसे व्यक्ति, बलात्कार जिसकी स्त्री छीन ली गई हो, है ना, जिसको कारागार कारागार में जबरदस्ती डाल डाल दिया गया हो, बिना विचारे दूसरों के कथन मात्र से जिसको दे दिया गया हो, ऐसे व्यक्ति भी क्रोधी के अंतर्गत आएगा। मिथ्या बात कहकर धर्म का आचरण करने से जिसको रोका गया हो, जिसका सर्वस्व अपहरण कर लिया गया हो, ठीक है ना, ये सारे के सारे, जिसके पुत्र और बंधु बांधव आदि को देश से निकाल दिया गया हो, इस प्रकार पुरुष राजा से क्रुद्ध हो जाते हैं और ये सारे के सारे जो है क्रोधी क्रुद्ध वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो संस्कृत है वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको संस्कृत ही पूछा जाएगा कि कैसे कैसे व्यक्ति है। सबसे पहले देखिए, संस्कृत्य अर्थान विप्रलब्धस्तु, विप्रलब्धस मतलब है कि तुल्याधिकारिनो। सबसे पहले कि अर्थान मतलब है कि धन, धन देने की बाधा करके बाद में धन ना दिया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति क्रोधी बन जाएगा। तुल्याधिकारिनो शिल्पे बोपकारे वा विमानितः। तो उसके बाद शिल्प शिल्प में तुल्य अधिकार, एक समान अधिकार होने के बाद भी एक को ज़्यादा सम्मान कर रहा हो, किया गया हो, और दूसरे को सम्मान ज़्यादा ना किया गया हो, तो ऐसे में भी जो अपमानित हुआ है वो क्रुद्ध हो जाए बन जाता है। बल्लवाद अवरुद्ध, किसी को राजा के महल में प्रवेश करने से किसी नौकरों को रोका गया हो, तो ऐसे व्यक्ति भी। समायुः पराजितः, अ, फिर पराजितः प्रवासोक्तः, है ना, उनको जो है जबरदस्ती किसी में घुसने से रोक दिया गया हो। फिर व्यायाम अलब्ध कार्य, मतलब है कि व्याय करने के बाद भी, घुस देने के बाद भी किसी का कार्य ना हुआ हो। स्वधर्माद दायाद द्याद वोपरुब्ध, अपने दाय भाग लेने से किसी को माना कर दिया गया हो। मानाधिकाराभ्याम भ्रष्ट, राजा अपनी इच्छा से उसके अधिकार वो जिस उसको अधिकार से उसको निकाल दिया गया हो। कुल्लेरंतर्हितः प्रसभा विसृष्ट स्त्री कहा, जिसके स्त्री को जबरदस्ती छीन लिया गया हो। काराधीन्यस्तः परोक्त दंडित, मतलब कारागार में जिसको जबरदस्ती डाल दिया गया हो, दूसरों के कथन पर जिसको दंड दे दिया गया हो। मिथ्याचार बारितः सर्वस्व आहरित, मतलब जिस राजा जिससे सर्वस्व लूट लिया, ऐसे ही लूट लिया है, तो ऐसे ये सारे के सारे व्यक्ति जो है क्रुद्ध वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो आपको पूछा जाएगा, मान लो कि आपको पूछा जाता है प्रसभा भी स्त्री कहा, मतलब है कि जबरदस्ती किसी के स्त्री को ग्रहण कर लिया गया, क्या ये मानी वर्ग में आएगा, क्या ये क्रुद्ध वर्ग में आएगा, या किसी अन्य वर्ग में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे क्रुद्ध वर्ग के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, तो ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, और ये इसका पूरा हिंदी है। ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं। वयम उपहतो विप्रकृत, आगे जो है भीत वर्ग है। चार वर्ग में से दूसरा वर्ग है भीत वर्ग। भीत वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये जान लेते हैं। इसमें बहुत थोड़े हैं, पहले में तो ज़्यादा था, तो इसलिए एक दो बार पहले वाले को पढ़ लीजिएगा। स्वयं उपहतो विप्रकृत पाप कर्माभिख्यातस्तुल्य दोष दंडेन उद्विग्न पर्याप्त पर्याप्त भूमि दंडेन उपनतः सर्वाधिकरणस्थ सा हसोपचितार्थस्तत्कुलीन उपांशु प्रविष्टो राज्ञा राजद्वेषी चैति भीतवर्गः, मतलब जो धन के लिए स्वयं किसी की हिंसा करके दूषित हो चुका हो, ठीक है ना, स्वयं उपहतो विप्रकृत, धन धन के लिए दूसरों को मार करके स्वयं दूषित हो चुका हो। पाप कर्माभिख्यात, कह रहे कि फिर आगे अंतपुर आदि में विजिगीषु के विरुद्ध कार्य करने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पाप कर्मों के कारण बदनाम हुआ हो, ठीक है, विजिगीषु मतलब इसमें राजा को कहा जाता है। ठीक है ना, तो दूसरा है जिसने पाप कर्म किया हो, कुछ हत्या आदि करके दोषी हो चुका हो, ऐसे। फिर आगे है पर्याप्त भूमि दंडेन उपनतः, मतलब है कि जिसको भूमि दंड दिया गया हो, है ना, अपने समान अपराध करने वाले पुरुष को दंडित हुआ देखकर घबराए हुआ हो। भूमि का अपहरण करने वाले जो लोग होते हैं, जो भूमि का अपहरण कर लेते हैं दूसरे का, है ना, सर्वाधिकरणस्थ सा हंसो हसो उपचितार्थस कुलीनोपांशु, इसका अर्थ है दंड के द्वारा वश में किया हुआ सब राजकीय विभागों पर अधिकार रखने वाला
जो पुरुष है जिसके पास अकस्मात ही अपने परिश्रम से बहुत अधिक संपत्ति आ गई हो, ठीक है ना, ये सारे के सारे भीत, भीत मतलब भय, भय से ग्रसित होकर के ये सारे के सारे पुरुष रहते हैं। फिर राजकुल के दायभागी किसी व्यक्ति के पास कुछ कामना से आश्रित हुआ हो, राजा जिसके पास द्वेष करता हो अथवा राजा से जो द्वेष करता हो, इस प्रकार के सारे व्यक्ति जो है भीत वर्ग के अंतर्गत आते हैं, मतलब राजा से डरते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। परीक्षिणो अत्यातस्व कदर्यो व्यसन्यत्याहित व्यवहारश्चैति लुब्ध वर्ग। अब लुब्ध वर्ग है, लुब्ध वर्ग मतलब लोभी, जो जो पुरुष लोभी होते हैं वैसे पुरुष लुब्ध वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब कौन कौन से हैं? जिसका सब वैभव नष्ट हो गया हो, है ना, परीक्षणों अत्यातस्व, राजा ने दंड रूप या कर रूप में जिसका धन ले लिया हो, है ना, कदर यो व्यसनत, और कृपण स्त्री मद्यादि पीने का व्यसनी और अपव्ययी पुरुष लोभी होता है। तो व्यसनी, व्यसनी कहने से स्त्री मद्य आदि के जो व्यसन है, ऐसे पुरुष लोभी होते हैं। ऐसे पुरुषों को धन देकर बड़ी सफल सरलता से वश में किया जा सकता है। फिर आगे है मानी वर्ग। मानी वर्ग, मानी वर्ग जो, मानी मतलब है कि जो अहंकार में रहते, जैसे कि जो पुरुष आत्मसंभावितो मान काम, मैं बड़ा विद्वान हूँ, बहादुर हूँ, ऐसा अपने आप को मानने वाला, समझने वाला। मान काम जो हमेशा अपनी पूजा की अभिलाषा रखता है। शत्रु पूजा मर्षित, शत्रु की पूजा को देख करके सहन ना करने वाला या जलने वाला। नीचे रूपहित उपहित तीक्ष्ण, ठीक है, नीच नीच पुरुषों के द्वारा बढ़ाई कर के किसी कार्य में लगाया हुआ, ठीक है ना, साहसी को जो जान की भी कुछ परवाह ना करने वाला। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब है कि जो जान की परवाह ना करता है, और साहसी का मतलब सहसा किसी कार्य में प्रवृत्त हो जाने वाला। भोगे न असंतुष्ट, और जितना भी कितना भी भोग कर ले, धन आदि भोग्य पदार्थ से संतुष्ट न होने वाला, ऐसे पुरुष जो है मानी कहलाता है, मानी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सब संस्कृत का जो शब्द है वो आपको ध्यान रखना है, बाकी हिंदी हिंदी बस समझने के लिए, पढ़ने के लिए है। फिर आगे चलते हैं। आगे जो है ना, ये चार वर्ग हम पढ़ लिए, अब चारों वर्ग को कैसे उसमें भेद डालें, उस राजा से उनको अलग करें, तो ये सब बताया गया है कि देखो, यथा मधांधो हस्ति मत्तेन अधिष्ठितो यद 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 आसादयति तत्सर्वं प्रमृत गत गात्येव मय शास्त्रचक्षुरन्धो राजा पौरोजानपद पदा पदवधायाभ्युत्थितः। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो गुप्त पुरुष है, जो गुप्तचर है, उनके द्वारा जो है क्रुद्ध वर्ग के पुरुषों को स्वामी से, मतलब राजा से भेंट डालना है। तो कैसे हम जो क्रुद्ध वर्ग के पुरुष है उनके अंदर राजा से भेंट डालना, मतलब उनके उन पुरुषों को राजा से अलग करवाना है। और ये अलग कराने का काम कौन करेगा? गुप्तचर लोग करेंगे। गुप्तचर लोग उनसे क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे, देखो जैसे मस्त हाथी है, मदमस्त हाथी है, वो प्रमादी पिलवान से चलाया हुआ जो कुछ अपने सामने पाता है उससे उसे ही कुचल डालता है। इसी प्रकार यह शास्त्र रूपी चक्षु से हीन अंध राजा अपनी तरह के अंधे मंत्री के साथ रहता हुआ नगर निवासी तथा जनपद निवासी पुरुषों को नष्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। ऐसी बातें क्रुद्ध वर्गों के लोगों से करना है, ठीक है ना। तो आपको कीवर्ड ध्यान रखना है। कीवर्ड क्या है? मदांधो हस्ती। देखो, जो मद से अंध होते हैं, मतलब है कि अहंकार से अंध होते होते हैं, जो हाथी, वो हाथी क्रोध, मतलब बहुत क्रोध में आता है, तभी उसको मदांध हाथी कहते हैं, मतलब हमेशा क्रोध में रहता है वो, ठीक है ना। तो ये कीवर्ड है, ये कहने से इस शब्द से क्रुद्ध वर्ग के लोगों के अंदर भेद डालना होता है बूढ़ो पुरुषों के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं। शक्यम अस्य प्रतिहस्ति प्रोत्साहनेन अपकर्तुम अमर्ष क्रियताम इति क्रुद्ध वर्गम उपजायेत। मतलब है कि इसके साथ शत्रुता रखने वाला पुरुषों को
प्रोत्साहन देने से अवश्य ही इसका कुछ अपकार किया जा सकता है। इसीलिए राजा के प्रति प्रकोप उत्पन्न करो, यह कहकर क्रुद्ध वर्ग का राजा से भेंट डलवाएं। तो क्रुद्ध वर्ग के लोगों को राजा से भेंट डालना होता है, ऐसा बोल करके कि इनके साथ शत्रुता रखेंगे, राजा के साथ शत्रुता रखेंगे तो निश्चय इसका उपकार अपकार होगा, तो इसलिए आप भी रखिए ऐसा। फिर आता है यथा भीत सर्पः। भीत कहने से ही मतलब इसमें भीत वर्ग के जो लोग हैं उनमें भेंट डालना होता है, राजा मतलब राजा से अलग करना होता है इन लोगों को। भीत सर्वो यस्मात् भयम पश्यति तत्र विषम उत्सृजते। मतलब जैसे जैसे डरा हुआ कोई सांप है, जिसमें ही उसको भय दिखता है उसके अंदर ही वो अपना विष छोड़ देता है। एवं अयम राजा जात दोष संख्या त्वयि पुरा क्रोध विषम उत्सृजन्ति अन्यत्र गम्यताम इति भीत वर्गम उपजायेत। ऐसे ही ये जो राजा है ना, ये राजा जहाँ भी दोष की शंका देखते हैं कि इसके अंदर दोष हो सकता है, उसको ही वो अपने क्रोध रूपी जो विष है उसके अंदर वो डाल देते हैं, मतलब उसको दंड दे देता है। ऐसा प्राचीन काल में पहले देखा गया है। इसीलिए हे भीत वर्ग के लोग, हे हे पुरुष, आप भी इस राजा से अलग हो जाइए, इस राजा के अंतर्गत आप मत रहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से भीत वर्ग के लोगों को लोगों में फूट डालना होता है। फिर आगे चलते हैं। आगे है यथा स्वगनिनाम धेनु स्वभ्य दुग्धे न ब्राह्मणेभ्य एवं अयम राजा स्वत्व प्रज्ञा वाक्य शक्तिहीनेभ्य दुग्धे नात्मगुण संपन्नेभ्य। जिस प्रकार से अपने चांडालों के जो गाय हैं, चांडालों के गाय केवल दूध चांडालों को ही देते हैं, ब्राह्मणों को नहीं देते। ऐसे ही ये जो राजा है ना, ये जो सत्व प्रज्ञा मतलब गुण, सभी गुणों से युक्त जो व्यक्ति है उनसे उनको छोड़ के जो एकदम निकृष्ट व्यक्ति है उन्हीं व्यक्तियों को दूध देते हैं। मतलब उन्हीं व्यक्तियों के लिए सारा मान सम्मान देते हैं जो प्रज्ञा आदि गुणों से युक्त है, उनको मान सम्मान ये राजा नहीं देते हैं। असो राजा पुरुष विशेषस तत्र गम्यताम। और वो जो दूसरा राजा है ना, दूसरे देश का राजा, वो जो है अच्छे व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं, जो गुणवान व्यक्ति है उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए आप वहीं पे चले जाइए इस राजा को छोड़ के। इस प्रकार कहकर लुब्ध वर्ग के लोगों में फूट डालना होता है या राजा से भेद करवाना होता है। फिर आगे चलते हैं। आगे है यथा चांडालो लोदपानस चांडालान नाम उपभोग्य नान्येषाम एवं एवं अयम राजा नीचो नीचानाम एव उपभोग्यो न त्वद विधानाम आर्यानाम। जिस प्रकार से चांडालों का जो क्या है, चांडालों का उपभोग करने वाला जो साधन होता है वो केवल चांडालों के लिए ही उपयोग करने योग्य होते हैं, ब्राह्मणों के लिए नहीं होते। ऐसे ही ये राजा जो है, क्योंकि ये राजा नीच है तो इसीलिए नीच पुरुष के ही ये सम्मान करने वाला, नीच पुरुषों के ही सुख का साधन देने वाला होते हैं। आपके जैसे आर्य या श्रेष्ठ पुरुष के सुख का साधन ये नहीं हो सकता। असु पुरुष राजा पुरुष विशेषज्ञ तत्र गम्यताम इति मानि वर्गम उपजावेत। किंतु वो अमुक राजा, जो दूसरा राजा है, वो विशेष पुरुषों को खूब समझता है और तुम वहीं पर चले जाओ। इस प्रकार कहकर मानी वर्ग के पुरुषों को उसके स्वामी से भिन्न करे। तो इस प्रकार से मानी वर्ग के पुरुषों को उसके स्वामी से भिन्न करके अपने पक्ष में लाना है। ऐसा किसका गुप्तचरों का काम है, शत्रु देश में जाकर, ठीक है ना। ये सारा का सारा काम जो है, ये सारा का सारा काम शत्रु देश में जा करके उसके अंदर जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं उन वर्गों को ऐसा बहकावा दे करके अपने पक्ष में करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे कहते हैं ना कि अमुक राजा जो दूसरे देश का राजा है वो आप जैसे पुरुषों को अच्छे से जानता है, तो ये दूसरे देश का ही गुप्तचर कह रहा है। वो इस देश में आकर गुप्तचर के रूप में यहाँ का स्थायी निवासी बन करके
वो अपने राजा के लिए काम कर रहे हैं, जो दूसरे देश वाले, उन उन उनके साथ इनको मिलाना है। तो इस तरह से फिर श्लोक आता है कि लभेत साम दानाभ्याम कृत्याश्च परभूमिषु अकृत्यान भेद दंडाभ्याम पर दोषाश्च दर्शयेत। तो इसका मतलब है कि साम और दान का प्रयोग करके कृत्य वर्ग के लोगों को अपने में प्राप्त करना चाहिए, और अकृत्य वर्ग के जो लोग हैं उनको भेद और दंड के द्वारा अपने पक्ष में मिलाना चाहिए। ये राजा का और गुप्तचरों का काम होता है। तो इस प्रकार चतुर्दश अध्याय 14वां अध्याय भी हम लोगों का पूरा हो जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे हम जो है मंत्राधिकार को पढ़ने वाले होंगे। ठीक है।